जय हिंद। देखिए आज का ये जो वीडियो है ये क्लास 9 का मैथ्स का पॉलिनोमियल, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैथ्स क्लास 9 पॉलिनोमियल का ये एक टॉपिक है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसको हम सॉल्व करके बताया है, ठीक है। तो अभी क्लास भी चल रहा है, ऑफलाइन क्लास भी चल रहा है और उसी में मैं ऑनलाइन भी समझाने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, सब लोग यहाँ देख रहे हो? यस सर। हाँ, तो कौन सा टॉपिक है हम लोग का? How to find out factors of cubic polynomial? क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है ना, तो उसमें 3 जीरोज उसके होते हैं, ठीक है। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसके 2 जीरोज होते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसके 1 जीरो होते हैं। तो यहाँ पर इसके 3 जीरोज होंगे तो 3 फैक्टर भी होंगे। जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d के फॉर्म में होगा। अब यहाँ पर जैसे अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसका तो उसमें कितना फैक्टर होगा? 3 फैक्टर होगा। कितना फैक्टर होगा? 3 तो उसका जो 3 फैक्टर होगा उसको किस तरह से निकालेंगे उसको हम स्टेप वाइज बना दिए हैं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए तो आप लोग बताइए, यहाँ देखिए स्टेप वन में क्या करना है? फाइंड आउट ऑल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। आप ब्रैकेट में देखिए क्या लिखा हुआ है। तो अब ऊपर यहाँ पर ध्यान दीजिए, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी में कांस्टेंट टर्म कौन सा है? डी है। वेरी गुड। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म डी है, एक एग्जांपल ले लिए हैं। एग्जांपल में हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2, जो कि एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 5 है। अब इसमें ध्यान से देखिए, ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यस सर। चलिए, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में कांस्टेंट टर्म 2 है। यस सर। जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में बताया है कि फाइंड आउट ऑल फैक्टर ऑफ कांस्टेंट टर्म। तो पहले वाले फर्स्ट स्टेप में देखिए यहाँ पर ऑल पॉसिबल फैक्टर ऑफ 2, तो 2 का जो फैक्टर है वो क्या सब हो सकता है? 1 माइनस 1 माइनस। ये सब होगा कि नहीं होगा? यस सर। चलिए अब ध्यान से समझिए कि फैक्टर जो निकलेगा उसमें से क्या करेंगे कि जो फैक्टर होगा उसको क्यूबिक पॉलिनोमियल में 1 बाय 1 रख के और इसके जीरोस को फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे, ढूंढेंगे कि उसका जो जीरोस है वो कौन सा होगा। बात आ रहा है समझ में? Yes. चलिए, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर 4 इसका यहाँ पर फैक्टर है कांस्टेंट टर्म का, 1 माइनस 1 2 एंड माइनस 2। सबसे पहले मैंने लिया है P1। क्या लिया है? P1। यहाँ पर 1 है तो 1 लिया है। यहाँ से मैंने अब यहाँ पर देखिए x क्यूब की जगह पर 1 क्यूब हो गया। यस सर। आगे बोलिए माइनस 2 इंटू 1 का स्क्वायर 2 इंटू 1 का स्क्वायर हो गया माइनस, यहाँ x की जगह क्या आएगा? 1, फिर प्लस में 2। आ रहा है समझ में? चलिए अगली लाइन में 1 का क्यूब 1 माइनस 2 और 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस में 2। अब देखिए माइनस 1 का माइनस 1 यस सर। माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2। माइनस 2 यहाँ पर हो गया, फिर माइनस 1 यहाँ वाला आ गया, प्लस यहाँ आ गया। यस सर। अब यहाँ पर देखिए माइनस 2 रुपीज क्या है? कट जाए 2 रुपीज आमदनी कट जाएगा। Yes, 1 sir. माइनस 1 भी कट गया, यस सर। 0 आ गया। यस सर। इसका मतलब जो क्यूबिक पॉलिनोमियल हमारे पास ये दिया हुआ है उसका एक जीरोज है 1। एक जीरोज क्या हो गया? 1। तो इसमें ध्यान रखना है, यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। अगर मान लीजिए 1 रखने पर क्यूबिक पॉलिनोमियल पूरा 0 हो जाता है तो पहला फैक्टर हो जाएगा x माइनस 1। अगर पॉजिटिव 1 पर प्लस 1 पर अगर पूरा 0 हो जाए तो x माइनस 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x माइनस 1। अगर माइनस 1 इस 1 के जगह पर अगर माइनस 1 रहता तो पहला फैक्टर क्या हो जाता? x प्लस 1। अगर मान लीजिए 2 पर ये 0 आ जाता तो पहला फैक्टर क्या होगा? x माइनस 2। प्लस वाला रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस वाला रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर 2 रहेगा तो x माइनस 2 हो जाएगा पहला फैक्टर। अगर माइनस 2 रहेगा तो x प्लस 2। चूंकि यहाँ पर पहला जो फैक्टर है वो फर्स्ट जो यहाँ पर जो जीरोस मिला है वो P1 पर मिला है, इसीलिए हमारा देखिए यहाँ पर लिखा हुआ सिंस P1 is zeros of given polynomial, so x minus 1 क्योंकि पॉजिटिव 1 पर आया है। यस सर। सब लोग देख रहे हैं यहाँ पर? यस सर। ठीक है, तो x minus 1 will be the one factor of x minus 2 x square minus x plus 2। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए अब हम लोग यहाँ पर सेकंड स्टेप में चलते हैं। सेकंड स्टेप ध्यान से देखिए क्या कहता है? डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल फ्रॉम फर्स्ट फैक्टर।
and break it into quadratic Polynomial. स्टेप 2 में क्या करता है जल्दी बताइए। Divide the given polynomial from first polynomial. Divide the given polynomial from first factor and break it into quadratic polynomial. अब ध्यान से समझिए, पहले आधा वाला पढ़िए, आधा वाला को छोड़ दीजिए, यहाँ पर आधा पढ़िए आधा छोड़ दीजिए। डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल फ्रॉम फर्स्ट Factor. तो देखिए यहाँ पर गिवन पॉलिनोमियल, तो गिवन पॉलिनोमियल हमारा x³ - 2x² - x + 2 ये है। Yes sir. अच्छा, अब फर्स्ट फैक्टर हमारा x - 1 आया है। Yes sir. चलिए, इससे डिवाइड करने का जो तरीका है वो आप लोग पिछला वाला क्लास में तो सिखाए थे ना आप लोगों को। Yes sir. ऑनलाइन वाले आप लोग भी पहले के क्लास में पढ़े होंगे, अगर नहीं पढ़े होंगे तो आने वाले टाइम में इस टॉपिक पर भी हम एक वीडियो आप लोगों के लिए डाल देंगे। तो फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए x - 1 है यहाँ पर। Yes. अब देखिए सबसे पहले किससे इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे। X. तो देखिए एक चीज बेसिकली याद रखना है ऑनलाइन वाले, जब भी आपको ऐसा डिवाइड हो तो आपको बस पहला वाला जो है ना उस पर ध्यान रखना है कि इसके फर्स्ट टर्म को किससे मल्टीप्लाई करें कि फर्स्ट टर्म आ जाए, आगे कुछ भी है उससे कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान से देखिए x है यहाँ पर। Yes, और क्या लेके आना है, X3. x³ लेके आना है। Yes sir. बात आ रहा है समझ में। तो x से x³ लाना है तो इसलिए देखिए x² से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं। Yes sir. देखिए x से यहाँ पर x³ आ जाएगा। Yes sir. x × x² x³ आ गया। Yes sir. माइनस फिर -1 से x² को मल्टीप्लाई करें -x² आ जाएगा। Yes sir. माइनस वाला देखिए दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे में साइन को चेंज करना होता है। ये प्लस वाला है तो माइनस हो जाएगा, Yes sir. माइनस वाला है तो Plus हो जाएगा. प्लस वाला हो जाएगा। बात आ रहा है समझ में। Yes sir. ठीक है, अब देखिए ये पूरा कट जाएगा तो देखिए ये पूरा कट गया, उसके बाद जो नीचे आएगा उसको ऐसे ही एज इट इज लिख लेंगे। Yes sir. अब देखिए दूसरे स्टेप में फिर यहाँ पर -x² आ गया है। Yes sir. तो x से हमको क्या लेके आना है, -x² लेके आना है। Yes sir. ठीक है, तो हम लोग उसके लिए x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -x² तो आ जाएगा। Yes sir. इसीलिए यहाँ पर देखिए सेकंड स्टेप में -x है। Yes sir. अब ये एज इट इज यहाँ पर जैसे यहाँ पे मल्टीप्लाई किए थे पूरा मल्टीप्लाई करके साइन फिर से क्या करेंगे, Change कर लेंगे. साइन फिर से क्या करेंगे, Change कर देंगे। बात आ रहा है समझ में। Yes, sir. साइन यहाँ पर चेंज हो गया, अब यहाँ पर कट जाएगा फिर से। Yes sir. फिर जो बच जाएगा था -2x + 2 बच गया। Yes sir. अब मान लीजिए लास्ट में हमारे पास -2x + 2 है, तो x को किससे मल्टीप्लाई करें कि -2x आ जाए। बात आ रहा है समझ में। तो मैं एक यहाँ पर ट्रिक भी आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आएगा कि किस नंबर से यहाँ पर कैसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, तो आपको बेसिकली जैसे यहाँ -2x है और यहाँ x है, तो ऐसी स्थिति में आप डिवाइड करके चेक कर सकते हैं। यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने ना -2x जो यहाँ पे था उसको, और क्योंकि यहाँ x है तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे उसके लिए मैंने यहाँ डिवाइड दे दिया है। डिवाइड देकर क्या है बताइए आप लोग, -2. क्या है डिवाइड देकर, -2. -2। तो इसीलिए देखिए लास्ट में -2 है, Yes sir. इसे मल्टीप्लाई किए, देखिए यहाँ पर ये पूरा कट के 0 आ गया। Yes sir. अब यहाँ पर फिर से सेकंड स्टेप पर आ जाइए। सेकंड स्टेप में क्या लिखा था, यहाँ पर डिवाइड द गिवन पॉलिनोमियल फ्रॉम फर्स्ट एंड ब्रेक इट इनटू क्वाड्रेटिक Polynomial. तो यहाँ पर डिवाइड किए हैं। Yes, sir. डिवाइड करने को ये देखिए ये जो यहाँ पर मिला है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। Yes sir. क्यों हुआ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि इस पर पावर में क्या है, 2 है. 2 है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया। Yes sir. यहाँ पर थर्ड स्टेप पे चलिए, 2 स्टेप पूरा हो गया। Yes sir. सब लोगों को आ रहा है समझ में। Yes sir. चलिए स्टेप 3 देखिए, split the middle term of found quadratic polynomial and get 2 more factors, है ना लिखा हुआ। Yes sir. बोलिए हाँ ना बोलिए। Yes sir. चलिए अब यहाँ पर फटाफट समझिए, यहाँ पर तो यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² - x - 2 है। Yes sir. मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे। Yes sir. मिडिल टर्म फैक्टर जो है वो पिछले क्लासेस में आप लोग सीखे होंगे, अगर नहीं सीखे होंगे तो उसके लिए भी हम आगे के टाइम में वीडियो लेकर आएंगे। तो जैसे ही मिडिल टर्म फैक्टर करेंगे तो x² - 2x + x - 2 हो जाएगा। Yes sir. चलिए बताइए इसमें से पहले 2 टर्म में से क्या कॉमन आएगा, X x कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा, X minus x 2. कॉमन, तो x² में x बच जाएगा, Yes sir. माइनस फिर क्या बच जाएगा 2. 2। बताइए आ रहा है समझ में। Yes sir. फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पे बीच में क्या है, Plus. प्लस आ जाएगा। Yes sir. x और -2 इस दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो क्या कॉमन है, 1.
1 हमेशा कॉमन रहेगा। Yes, 1 sir. x माइनस 2 आ जाएगा। Yes, sir. अब दोनों तरफ देखिए x माइनस 2 Yes, sir. x माइनस 2 कॉमन हो गया। Yes, sir. दूसरा आप देखिए x माइनस 2 कॉमन, तो इधर क्या बच गया x X plus 1. 1। तो इस तरह से दो और फैक्टर हमको यहाँ पर मिल गया है। Yes, sir. ठीक है, तो अब यहाँ पर देखिए सो द 3 फैक्टर ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल था हमारे पास x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2, इसका 3 फैक्टर। तो पहला फैक्टर तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल से निकाल लिए थे। Yes, sir. बोलिए है ना, बोलिए। Yes, sir. ठीक है, तो पहला फैक्टर जो है वो पहले ही यहाँ पर ऊपर में निकल चुका था x माइनस 1. और दो फैक्टर यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से यहाँ पर x माइनस 2 और x प्लस 1. इस तरीके से गिवन पॉलिनोमियल का 3 फैक्टर कौन कौन सा है? X minus 1, X minus 2, X plus 1. चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।